हे गाइस, हेलो एवरीवन। 21 अक्टूबर का आज करंट अफेयर सुनेंगे आप लोग। वेलकम टू QCL। इट्स मी बुशरा खान, मैं आपकी ट्रेनर। दोस्तों, यूपीएससी का अभी प्रिपरेशन वाला वीडियो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। यूपीएससी गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन, इसका पार्ट सेकंड आप कल परसों में जल्दी ही देखेंगे। मैं उसका भी बना के आपको सेंड करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करने के साथ साथ आप ज़रूर कर लें। ये दोनों काम अपने बेनिफिट के लिए 100% करें और मुझसे भी अपनी खुशी शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट, मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। 21 अक्टूबर का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए 21 का, ठीक है। हाल ही में ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे तो ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को। हर साल पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। ये क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। अब ये है क्या ऑस्टियोपोरोसिस? तो ये एक हड्डियों की बीमारी है और बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें क्या घातक है कि हड्डियां इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी वीक होने लगती हैं, धीरे 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 इतनी कमज़ोरी आ जाती है हड्डियों में कि एक दिन जब ज़मीन पर जैसे ही इंसान हल्का सा भी मान लीजिए गिर जाए या कुछ हल्की सी भी चोट लग जाए, कुछ भी, तो तुरंत हड्डी टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। इतनी ज़्यादा तो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू होती है और इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बस कट से चोट लगी और झट से हड्डी टूटी, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है और इसको 20 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। अब इसको बनाता कौन है ऑस्टियोपोरोसिस डे को? तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, इसीलिए वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस है। इसको मनाता है इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फेडरेशन, ये मनाता है इसको। अब इसकी थीम सुनिए। ये फेडरेशन नहीं, फाउंडेशन है, माफ़ कीजिएगा, गलत बोल दिया, फाउंडेशन। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन कौन मनाता है? इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन। इसकी थीम सुनिए अब ज़रा, थीम ये ध्यान से। दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सिंपल है, दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। अब एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी, विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है। अब इसकी भी थीम सुनिए। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेट वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेट वी कैन ट्रस्ट। क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेट वी कैन ट्रस्ट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डे हो गए। अब तीसरा सुनिए, सब याद रखिए, सब याद रखने हैं आपको सब। नेशनल सॉलिडेटरी डे। क्या है? नेशनल सॉलिडेटरी डे। अब ये नेशनल सॉलिडेटरी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। सॉलिडेटरी का मीनिंग सॉलिडेटरी का जो मीनिंग लिया जाता है वो एकता से लिया जाता है। नेशनल, राष्ट्रीय सॉलिडेटरी दिवस। सशस्त्र बलों के सम्मान में, सशस्त्र बल समझते ना, जो मतलब जो हथियार लेस फोर्सेस हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रही हैं, उनके सम्मान में ही मनाया जाता है क्या? नेशनल सॉलिडेटरी डे। ये 3 इम्पॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं 20 अक्टूबर को। कितने? 3 इम्पॉर्टेंट डे। तो ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और तीनों को याद रखना है आपको। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए, सबसे गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 मिलियन देने की घोषणा किसने की है? तो $25 मिलियन देगा
कौन देगा? गरीब सबसे गरीब देशों को तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है सबसे गरीब देशों को 25 मिलियन डॉलर की हेल्प करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं, अंशुला कांत CFO हैं, 1944 में स्थापना हुई और मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 22 पर्यटन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो केरला। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है, कुछ योजनाएं, कुछ परियोजनाएं जो 22 हैं। केरला के फ़ोन प्रोजेक्ट आया था, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा केरला सरकार। ठीक है, केरला का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु है उनका हाथी, और कर्नाटक झारखंड का भी है हाथी। केरला सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा। केरला में कर्मी वोट रोबोट ये शुरू किया गया कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा के लिए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान रैपिड टेस्टिंग के लिए कौन सी आई थी? एक योजना शुरू की गई थी, वो था तिरंगा पहल और आयु रक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट्स जो हैं वो किसके हैं? केरला के। तिरुवनंतपुरम कैपिटल आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर और पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन मुंबई, एक मिनट, ऑनलाइन ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल ऑनलाइन फ़ोन, एक मिनट क्या है ये, थोड़ा सा, डिजिटल मोबाइल ऑनलाइन पुस्तकालय की शुरुआत अभी किस राज्य सरकार ने की है? डिजिटल मोबाइल ऑनलाइन पुस्तकालय की शुरुआत अभी किस राज्य सरकार ने की है? तो डिजिटल मोबाइल ऑनलाइन लाइब्रेरी, डिजिटल मोबाइल ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसकी अभी स्टार्टिंग की है, इसको अभी लॉन्च किया है मुंबई स्टेट गवर्नमेंट ने। और मुंबई स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या मुंबई ने शुरू किया है? मुंबई भी किसने शुरू किया? स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह सकते इसे, क्योंकि मुंबई म्युनिसिपल और जो प्राइवेट उर्दू यूनियन है उन्होंने मिलकर शुरू किया है। ये मुंबई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह सकते, मुंबई कहेंगे। क्या कहेंगे? मुंबई, क्योंकि मुंबई में जो प्राइवेट उर्दू टीचर यूनियन है और जो मुंबई का म्युनिसिपल है, ठीक है, म्युनिसिपल, तो मुंबई म्युनिसिपल और प्राइवेट उर्दू टीचर यूनियन उन्होंने शुरू किया है। ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है उनके लिए डिजिटल मोबाइल ऑनलाइन लाइब्रेरी या पुस्तकालय। ठीक है, अब ये बात किसकी है? मुंबई की है। महाराष्ट्र का आपको पता है अभी एक आया था अभियान, कौन सा शुरू होता? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की है। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन है? दीपांकर दत्ता। और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, इन्होंने एडिशनल चार्ज संभाल रखा है गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी 6 साल बाद किस देश ने फिर से दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज शुरू करने की घोषणा की है? क्या है? 6 साल बाद किस देश ने फिर से दक्षिण चीन सागर में यानी साउथ चाइना सी में नेचुरल गैस एंड ऑयल की खोज करने की घोषणा की है? ये 6 साल बाद दोबारा खोज शुरू करेगा। कौन? फिलीपींस साउथ चाइना सी में 6 सालों के बाद दोबारा से एक खोज शुरू कर रहा है। किसकी खोज है ये? कि नेचुरल गैस और ऑयल मिल जाए, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मिल जाए। फिलीपींस की कैपिटल क्या है जी? तो मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? पैसो। और फिलीपींस के जो कौन है प्रेसिडेंट कौन है? तो बस इतना याद रखिए,
क्या याद रखेंगे? सरनेम डोड्रेगो, बहुत अजीब सा नाम है, बस डोड्रेगो याद रखना है आप। इतना याद रखेंगे डोड्रेगो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, डोड्रेगो। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में इस बार 2020 के नौ सैन्य मालाबार अभ्यास में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को शामिल करने की घोषणा की है? रक्षा मंत्रालय ने 2020 के इस मालाबार नौसैन्य अभ्यास में किस देश को और शामिल करने की घोषणा की है? तो देखिए, 3 देश हमेशा मालाबार नौसैन्य अभ्यास में शामिल रहते हैं हर साल। कौन कौन? इंडिया, अमेरिका, जापान। और इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक देश को और इंक्लूड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। अब जो भी मालाबार नौसैन्य अभ्यास होगा उसमें 3 नहीं 4 देश हुआ करेंगे। कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया। तो यानी कि अब इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हमेशा मालाबार नौसैन्य अभ्यास में रहेंगे, शामिल रहेंगे अब हमेशा से। अब हमेशा का मतलब ये है कि मतलब रहेंगे। अभी तक 3 है तो अब 4 रहेंगे, बस ये है। कब तक रहेंगे तो कोई नहीं जानता, मगर 3 है तो 4 रहेंगे, जो बात है वो ये है। ठीक है, तो अब 3 पार्टिसिपेट करते थे कंट्री, अब 4 करेंगे। अब नवंबर में जो है ये होगा नौसैन्य अभ्यास। कौन सा? मालाबार नौसैन्य अभ्यास। तो अब तक जो देखा जाता था मालाबार में इंडिया, अमेरिका, जापान को देखा जाता था। अब जो है ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। तो 4 कंट्री अब मालाबार नौसैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, अपना देश भारत को लगा के। कौन है रक्षा मंत्री हमारे? तो राजनाथ सिंह। ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जा रहा है। कैनबरा कैपिटल है और करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्कॉट मॉरिसन ये यानी प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना अर्पित किया है? किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। थूकने से फैलता है क्या? कोरोना वायरस। इसीलिए अब एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अगर कोई रेलवे परिसर में थूकता हुआ पाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। एक तो इससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, डर का ख़त्म हो जाएगा, खतरा ख़त्म, दूसरा गंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट। एमपी कैपिटल क्या है जी? भोपाल। क्या फेमस है? भोजताल, भोपाल का। एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना इन्होंने दोबारा शुरू की जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने। एमपी के गवर्नर कौन है? गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल हैं। इन्होंने ही एडिशनल चार्ज ले रखा है क्योंकि ये यूपी की गवर्नर है। एमपी के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो नेशनल पार्क हैं बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना और संजय नेशनल पार्क, जिसमें पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। एमपी की कुछ योजनाएं सुनिए कौन कौन सी। एक तो जीवन अमृत आई थी जो इम्यूनिटी पावर के लिए। जीवन शक्ति, महिलाओं को मास्क बनाने का टारगेट दिया गया था। 11 रुपये प्रति मास्क सरकार खरीदेगी। रोको टोको अभियान आया था कि 20 रुपये में लोगों को मास्क बेचा जाएगा उन्हें जो लोग मास्क लगा के नहीं निकले। इस तरह कुछ एनजीओ को सरकार ने सिलेक्ट किया था। संकल्प योजना बुजुर्गों की मदद के लिए आई थी। दीदी वाहन योजना प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है वाहन प्रोवाइड करवाया जाए उनके टाइम पर। ठीक है, ये दीदी वाहन योजना झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। और जी सुनिए कौन सा एक आया था, हाँ, एक टॉप पेरेंट ऐप आया था। इसके अलावा एक आया था हमारा घर हमारा विद्यालय, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए थे। और इंतज़ार आपका पर्यटन के लिए शुरू हुआ था। किल कोरोना अभियान, ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए शुरू हुआ था। और ठीक है, और कौन कौन से प्रवासियों के लिए कौन सा आया था? प्रवासी रहा एक वो आया था क्या था, प्रवासियों के लिए आई थी कौन कौन सी योजना? एक तो आया था श्रम सिद्धि योजना, और एक आई थी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, और प्रवासी श्रमिक आयोग ये श्रमिकों के लिए। तो इतना तो आप एटलीस्ट याद रखिए और सुनते रहिए।
क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में काथी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? काथी बिहू त्यौहार तो असम में। देखिए, ये काथी जो वर्ड है, इससे हम गरीबी अर्थ लेते हैं, या गरीबों के लिए, क्या लेते हैं? गरीबों के लिए, या गरीबों का, ठीक है। तो ये काथी बिहू ये गरीबों का त्यौहार है। ये ऐसे वक्त में मनाया जाता है जब दूसरा नया अनाज आने को होता है और घर में अनाज जो पुराना था वो ख़त्म होने को होता है। जैसे कि धान की खेती आपको पता है अभी कट रही है या कटने वाली है। कुछ धान की किस्में होती हैं जिनकी खेती कुछ पहले कट जाती है, मतलब 1-2 हफ्ते पहले, किसकी 1-2 हफ्ते बाद कटती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ मैं आपको किस्में बताती हूँ, जैसे सुगंधा है, P10 है, अरवा है, रोपाई है, ये सब क्या होती हैं? धान की खेती है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी सुगंधा की कटाई हो गई होगी, हो रही है लगभग, ये हो गई, अब P10 की शुरू होगी। तो इस तरह से ये चावल की किस्में होती हैं। तो अब 4-5 दिन में ही, 1 हफ्ते बाद ही उसकी हो जाती है। तो ये अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। क्या नाम है इसका? काथी बिहू त्यौहार। काथी बिहू त्यौहार। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि मान लीजिए उनके घर में पुराने जो चावल होंगे, अब वो 1 साल चले होंगे या 2 साल, वो कितने इकट्ठे कर ले तो अपनी अपनी बात है, मगर माना यह जाता है कि हर साल आ रहा है तो ख़त्म हो गया है ना अनाज। अब किसी ने 4-5 साल के इकट्ठे कर लिए, वो तो हर कोई थोड़ी कर सकता है, हर किसी के पे ये बात लागू नहीं होगी ना। तो उनके घर में पहले चावल ख़त्म होने को हैं और नए चावल आएंगे, तो गरीबी यानी चावल ख़त्म हो रहे हैं घर में, तो ये माना जाता है। तो ये अक्टूबर के ज़्यादातर मिडिल में मनाया जाता है, या 3rd वीक में मनाया जाता है, मिडिल या 3rd वीक में, ठीक है। काथी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो अच्छा जी, असम में केवल एकमात्र जो मतलब गोल्डन बाग है ना इंडिया का, वो देखा गया असम में। और कहाँ? काजीरंगा में। काजीरंगा किसके लिए मशहूर है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए। एक और कौन सा नेशनल पार्क है? मानस, हाथियों के लिए। देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको किस में अपग्रेड किया जा रहा है? नेशनल पार्क में। और एक क्या है? पोवा टाइगर रिजर्व। ये पोवा है, पी, ठीक है, पोवा टाइगर रिजर्व। और एक कोवा है, को तो वो कोवा वो पंजाब में एक एप्लीकेशन आई थी, पोवा टाइगर रिजर्व। ये इसको किस में अपग्रेड किया जा रहा है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो हाँ यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पोवा टाइगर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उसको काजीरंगा वो देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में, ठीक है। ये सारे बात क्लियर हो गई, चारों हो गए बातें। अब असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? चीफ मिनिस्टर। और जगदीश मुखी गवर्नर है। असम की एक बहुत फेमस है हेमा दास, उन्हें डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्या? डीइंग एक्सप्रेस। असम में चल रही है क्या? धनमंत्री योजना। क्या चल रही है? धनमंत्री योजना। और धनमंत्री रथ कहाँ चल रहा है? गुजरात में, है ना। ऐसे ही है ना, मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान सहकारी योजना का भी शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में किसने आयुष्मान सहकारी योजना को शुरू किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो अभी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भी हैं, एडिशनल चार्ज ले रखा है इन्होंने, हरसिमरत कौर बादल ने जब से रिज़ाइन किया है। क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर। ये कृषि मंत्री हैं और इन्होंने ही शुरू किया है, अभी इसका शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ? क्या नाम है इसका? आयुष्मान सहकारी योजना। आयुष्मान सहकारी योजना का शुभारंभ किया। इसको तैयार किया है राष्ट्रीय सहकारी निगम ने। किसने? राष्ट्रीय सहकारी निगम ने आयुष्मान सहकारी योजना को। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। उफ, माँ थक गई बोल बोल के। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ज़रा एक बात और थोड़ी सी यहाँ पे ज़रा 1 सेकंड और सुनिए। ये जो राष्ट्रीय विकास निगम है, इसने तैयार किया है इसे, किसे?
आपको बताया अभी आयुष्मान सहकारी योजना किसने शुरू किया, ये तो बता ही दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, ये तो बता दिया। एक और है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवर्तन भी लाना, मतलब बेहतर बनाना, परिवर्तन लाना, ये एक ही बात है, लेकिन फिर भी मैंने अलग से, यानी बेहतर बनाना और उनमें परिवर्तन लाना, ये उद्देश्य है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए जल्दी से। हाल ही में अभी वेगा मैन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो रोहित शर्मा। वेगा मैन, वेगा कंपनी है और ये मैन और ये विमेन दोनों के लिए है अलग अलग। तो अभी जो वेगा जो मैन के लिए जैसे ट्रिमर्स वगैरह बनाती है, इस तरह के ब्रांड्स बनाती है मैन के लिए, तो वेगा फॉर मैन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं, रोहित शर्मा। और भी बने एक के रोहित शर्मा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और मैंने बहुत ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं, अभी ही कुछ दिन पहले की वीडियोस में बताती रही हूँ, प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा ज़्यादा बोली हूँ तो थोड़ा मैं ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ, आप कर लीजिएगा मेरे सारे वीडियोज़ से, जो मेरे वीडियोज़ रिवाइज़ किया करें जो मैं आपको भेजती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के स्टार्टअप ने अभी मूव पे, एक मिनट, मूव डिजिटल मूव पेमेंट को शुरू किया है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के स्टार्टअप ने किस राज्य के लिए मूव पेमेंट को शुरू किया है, या मूव पे को शुरू किया है। तो मूव पे फॉर डिजिटल पेमेंट, मूव पे जैसे मूव पेमेंट के लिए होता है, तो मूव पे है ये राजस्थान के लिए शुरू किया है। एक स्टार्टअप है स्टेलस नाम का एक स्टार्टअप है, ये है आईआईटी चेन्नई मद्रास, यानी चेन्नई भी नहीं, मद्रास ही लिखा जाता है इसके आगे। आईआईटी मद्रास ने राजस्थान के जो है लिए शुरू किया है एक मूव पे। क्या शुरू किया है, मूव पे, ये याद रखिएगा। अब राजस्थान के लिए शुरू किया है, तो राजस्थान के लिए कामधेनु डेयरी योजना, ऑपरेशन डेजर्ट चेज, और डेजर्ट चेज के अलावा एक आया था प्योर फॉर श्योर अभियान, ये मिल्क प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके साथ आयु एवं सेहत साथी ऐप आई थी, राज कॉप सिटीज़न ऐप भी आया था, राज कौशल पोर्टल आया है, और स्वास्थ्य मित्र भी अपॉइंट हुए हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर और माधव, ये आप याद रखेंगे। और केवलादेव घाना पक्षी विहार, यानी पक्षी विहार बोले तो बर्ड सेंचुरी, ये भी राजस्थान में है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, कलराज मिश्र गवर्नर है, और जयपुर कैपिटल है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार क्या हो गया जी, स्पेस अवेलेबल, जस्ट सेकेंड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन। चलिए ओके फाइन, थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी इसमें। ओके, क्वेश्चन है, पहली बार किस राज्य में इंडिया के अंदर हींग की खेती शुरू हुई है। भारत के अंदर किस राज्य में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती शुरू की गई है। हींग की खेती शुरू की गई है। हींग जानते हैं ना, हींग सब्जियों में पड़ती है, बघार होते हैं, तड़का लगता है हींग का। तो हींग की खेती अब से पहले कभी नहीं होती थी इंडिया में, फर्स्ट टाइम शुरू हुई है ये, फर्स्ट टाइम। तो पहली बार किस राज्य में शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश। किस में, हिमाचल प्रदेश में अभी हींग की खेती होगी हर साल। नहीं तो केंद्र सरकार को 1200 टन कच्ची हींग 6000 करोड़ रुपए की लागत से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। अब ये फर्स्ट टाइम फार्मिंग शुरू हुई है हींग की हिमाचल प्रदेश में। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये हिमाचल प्रदेश में आया। 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड, यानी 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला बना कौन सा स्टेट, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की, जयराम ठाकुर ने। और हिमाचल प्रदेश की बात करूं
तो ई पंचायत पुरस्कार या ई पंचायती राज पुरस्कार मिला इसको 2020 का। खीरगंगा, पिन वैली और कौन सा, ग्रेट हिमालयन, ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। जयराम ठाकुर नाम तो उनका बता दिया, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, शिमला कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में किस राज्यपाल ने अपने राज्य में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस राज्यपाल ने अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए शुरू किया है? किस राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? बहुत, अब तो बताते बताते बहुत दिन हो गए, याद हो गया होगा, सालों हो गए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल क्या है, 180 दिन का इसमें टारगेट रखा गया है, और इस दिनों में जो पुलिस और जितने भी मतलब फोर्सेस हैं वो महिलाओं के लिए जो है सेफ्टी को बेहतर बनाएंगे, ये इस प्रोजेक्ट में है। अच्छा, ये तो गवर्नर की बात हो गई, इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया सेफ सिटी प्रोजेक्ट। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। और दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया वाइल्ड लाइफ नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्या है ये? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चारों याद रखिएगा। और क्या है, पहली बार वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई करने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। हर्बल रोड प्रोजेक्ट कहाँ आया? उत्तर प्रदेश में। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप किस राज्य में शुरू हुए? तो लॉन्च हुए उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मंडवाडी का नाम क्या कर दिया? बनारस रेलवे स्टेशन, याद रखना है आपको। और बाकी रिवाइज कीजिए जितने मैंने आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स बताए हैं। क्वेश्चन है, भारत की एग्रीकल्चर इंपोर्ट में, यानी भारत का एग्रीकल्चरल इंपोर्ट कृषि के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि इस साल देखने को मिली है? तो पिछले साल से देखा जाए तो इस साल में जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट हुआ है, यानी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो आयात होता है, गलत बोल दिया, सॉरी। तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो हुआ है पिछले साल से इस साल तक, तो ये इस साल में देखने को मिला है 14.6% की प्रोग्रेस। 14.6% की वृद्धि हुई है। मुझे थोड़ी जल्दी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी से मैं बोलने में गलती कर रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी कि एक दो जगह ऐसे बोल दिया जल्दी में। 14.6% की वृद्धि हुई है इस साल। क्या? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट निर्यात में, ठीक है। आयात क्या था? वो हींग का बताया था, कितने रुपए का हर साल होता था, इंपोर्ट कहते हैं उसको। ये कृषि का जो निर्यात है पिछले साल जितना भी था आपको बताया गया था, इस साल 14.6% ज़्यादा किया है इंडिया ने एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, यानी कृषि का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए $177 मिलियन का समझौता किया है? किस राज्य के लिए केंद्र सरकार ने $177 मिलियन का एक समझौता किया है? तो महाराष्ट्र, यानी कि जो राजकीय राजमार्ग हैं वो राजमार्ग बनेंगे और ज़िला उप सड़कें बनेंगी। उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है महाराष्ट्र को देने के लिए 177 करोड़ रुपए का। कितना? 177 करोड़ का। अब ये डीबी के साथ हुआ है। मसासुगु अश्कवा ये प्रेसिडेंट हैं। कौन है? मसासुगु अश्कवा। और क्या? मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर। 1966 में इसकी स्थापना हुई। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। प्रोजेक्ट प्लेटिना, मी अन्नपूर्णा पहल, ये दोनों महाराष्ट्र के। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र में अभी सिस्तुरा हिरण्युक क्या है?
सिस्तुरा हिरण्युक मीठे पानी की मछली है ये, ठीक है। सिस्तुरा हिरण्युक ये पाई गई थी पश्चिमी घाट पर। और महाराष्ट्र में अभी बता दूं आपको, लावड़ी डांस और लोनार झील दोनों की बात की थी, कल भी की थी मैंने। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक्स, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये भी एक मराठी हिस्ट्री पर लिखी गई बुक है जो जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखी है। नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी नेशनल पार्क है। मुंबई का भी अब सबको बताया था आपको ऊपर कि क्या है, कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है, ये मैं बता चुकी हूँ। तो इनफ फॉर टुडे, कल मिलते हैं। कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।